Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the class 7th computer chapter 6 hazards to computers. It means computer के लिए खतरा. In this chapter we will read about what is computer virus, how it spreads, impact of virus on computer, types of computer virus, prevention against viruses, protection against virus. So let's start. You must have heard of the term virus. आपने वायरस का नाम तो सुना ही होगा. इन ह्यूमन बींग्स वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस. और मनुष्यों के लिए वायरस जो है वो कई सारे डिसीजेस क्रिएट करता है, यानी कि डिसीजेस जो होते हैं वो वायरस के थ्रू ह्यूमन बींग्स में होते हैं. वायरसेस आर देयर इन केस ऑफ कंप्यूटर टू. तो वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं होते हैं, डिवाइसेस के लिए भी होते हैं. तो कंप्यूटर, इस केस में कंप्यूटर के साथ भी वायरसेस होते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अटैक ह्यूमंस. वो वायरस जो होते हैं वो उन वायरसों से डिफरेंट होते हैं जो ह्यूमंस पे अटैक करते हैं. सिंपली देखा जाए तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो ह्यूमन वायरस होते हैं वो ह्यूमंस के थ्रू ह्यूमंस में स्प्रेड होते हैं, जबकि जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइस टू डिवाइस स्प्रेड होते हैं. व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? Computer viruses are small software programs that are designed to spread from one computer to another and to interfere with computer operation. कंप्यूटर वायरस जो है वो छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर क्या करें, फैलें और वो कंप्यूटर ऑपरेशंस में इंटरफेयर करें. बाय डिफिनीशन अ वायरस प्रोग्राम इज़ एबल टू रिप्लिकेट इटसेल्फ. अगर डिफिनीशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस प्रोग्राम जो है वो खुद को दोहराता है. दिस मीन्स दैट द वायरस मल्टीप्लाइज ऑन कंप्यूटर बाय मेकिंग कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ. इसका मतलब ये है कि वायरस जो है वो कंप्यूटर पे अपनी कई सारी कॉपीज़ बना लेता है खुद से. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इट स्प्रेड्स. कैसे यह फैलता है. कंप्यूटर वायरसेस आर ऑफन स्प्रेड बाय अटैचमेंट्स इन ईमेल मैसेजेस और इंस्टेंट मैसेजिंग मैसेजेस. कंप्यूटर वायरस जो है वो हमेशा क्या होते हैं, अटैचमेंट्स के थ्रू फैलते हैं. जैसे कि कोई अटैचमेंट हमारे ईमेल मैसेज में आया, या इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि जो हम तुरंत किसी को मैसेज कर रहे होते हैं तो वो मैसेज के थ्रू हमारे सिस्टम में आ जाते हैं. वायरस जो है वो किसी भी अटैचमेंट के थ्रू क्या हो सकता है, फैल सकता है. जैसे कि फ़नी इमेजेस हो सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हो सकते हैं, ऑडियो या वीडियो फाइल्स हो सकते हैं. इस तरह के अटैचमेंट से वायरस स्प्रेड हो सकते हैं. कंप्यूटर वायरस जो है वो डाउनलोड करते समय, किसी भी इंटरनेट फाइल को डाउनलोड करते समय हमारे सिस्टम में आ जाता है. और ये किसी इलिसिट सॉफ्टवेयर में भी छिपे होते हैं, यानी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो अवैध हो और उसमें भी ये छिपे होते हैं. कुछ अदर फाइल्स या प्रोग्राम जिसको आपने डाउनलोड किया है उसमें भी ये छुपे होते हैं. इम्पैक्ट ऑफ वायरस ऑन कंप्यूटर्स. अब बात करते हैं कंप्यूटर्स पर जो वायरस का इम्पैक्ट है उसके बारे में, यानी इम्पैक्ट ऑफ वायरस मीन्स वायरस का प्रभाव कंप्यूटर पर. अ कंप्यूटर वायरस माइट करप्ट और डिलीट डेटा ऑन योर कंप्यूटर. कंप्यूटर वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर को करप्ट कर सकता है या इसके डेटा को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है. इट कैन यूज़ योर ईमेल प्रोग्राम to spread itself to other computers or even erase everything on your hard disk. ये आपका ईमेल प्रोग्राम यूज़ कर सकता है स्प्रेड करने के लिए खुद को, जिससे कि अदर कंप्यूटर्स तक पहुंच सके और इवन आपकी फाइल्स को और फोल्डर्स को हार्ड डिस्क से हमेशा के लिए इरेज कर सकता है. वायरसेस कॉमनली हैव द फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स ऑन कंप्यूटर्स. वायरस जो हैं उनके कुछ कॉमनली इफ़ेक्ट्स जो है हमारे कंप्यूटर पे पड़ते हैं. डिस्ट्रक्शन और थेफ्ट ऑफ डेटा.
डेटा का चोरी हो जाना या उसका ख़त्म हो जाना। एंड मैलिशियस एक्सेस टू द कंप्यूटर रिसोर्सेज, और कंप्यूटर रिसोर्सेज में इसकी मैलिशियस एक्सेस यानी कि इसका दुर्भावनापूर्ण एक्सेस यानी पहुंच। कंप्यूटर बिकम स्लो वाइल वर्किंग, कंप्यूटर जो है हमारा काम करते समय स्लो हो जाता है, स्लो वर्क करने लगता है। अनयूजुअल मैसेजेस आर डिस्प्लेड, कुछ अनयूजुअल मैसेजेस हमें दिखाई देने लगते हैं। इट हैंग्स द सिस्टम फ्रिक्वेंटली, यह बार बार हमारे सिस्टम को हैंग कर देता है। डिलीट्स एंड डैमेजेस द फाइल्स इन द सिस्टम, जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको क्या कर देता है, डिलीट कर सकता है या डैमेज कर देता है हमारे सिस्टम से। प्रिवेंट सॉफ्टवेयर टू रन, और सॉफ्टवेयर को रन करने से रोकता है। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं हमारे सिस्टम पर पड़ते हैं, जिन किसके, वायरस के। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस के टाइप क्या क्या हैं। बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, अ वायरस दैट अफेक्ट्स द बूट सेक्टर एरिया ऑफ हार्ड डिस्क, वो वायरस जो हमारे बूट सेक्टर एरिया को, हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर एरिया को अफेक्ट करता है, उसको बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। दिस वायरस इज़ नॉर्मली स्प्रेड बाय पेन ड्राइव, और ये वायरस कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, पेन ड्राइव के थ्रू फैलता है। इट बिकम्स एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग सिस्टम, और ये तब एक्टिव होता है जब हमारा सिस्टम जो है वो बूट कर रहा होता है। बूटिंग के टाइम, बूटिंग मीन्स, बूटिंग क्या होता है, जब हम सिस्टम को रन कराते हैं, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, टर्न ऑन, तो जो टाइमिंग मतलब जो टाइम लगता है सिस्टम को ओपन होने में, डेस्कटॉप जब तक ही ना आ जाए, उसको हम बूटिंग बोलते हैं। मैक्रो वायरस क्या होता है, मैक्रो वायरस आर वायरसेस दैट यूज़ अनदर एप्लीकेशंस मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स। मैक्रो वायरस ऐसे वायरसेस हैं जो अनदर एप्लीकेशंस मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एप्लीकेशंस को यूज़ करके अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी फैलाते हैं। दे इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट्स सच एज MS वर्ड और MS एक्सेल एंड आर टिपिकली स्प्रेड टू अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि MS वर्ड या MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट को, और टिपिकली स्प्रेड करते हैं सिमिलर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और क्या होता है, इससे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी रेसिडेंट वायरसेस। मेमोरी से मीन्स ये हुआ कि जो वायरसेस हमारी मेमोरी पे अटैक करते हैं उनको मेमोरी रेसिडेंस वायरसेस बोलते हैं। मेमोरी रेसिडेंट वायरसेस रिसाइड इन कंप्यूटर्स वोलाटाइल मेमोरी। रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी है, तो मेमोरी रेसिडेंट वायरस जो है वो कंप्यूटर के वोलाटाइल मेमोरी यानी रैम में रिसाइड करता है। They are initiated from a virus which runs on the computer and they stay in memory after its initiating program closes. They are initiated from a virus. ये उन वायरसेस के थ्रू शुरू होते हैं जब हम अपने कंप्यूटर को रन कराते हैं यानी चालू करते हैं अपने कंप्यूटर को, और ये तब तक रहते हैं मेमोरी में जब तक कि वो प्रोग्राम क्लोज ना हो जाए, जो प्रोग्राम हमने अभी शुरू किया है। Let's talk about Trojan horse. A Trojan horse program has the appearance of having a useful and desired function. It neither replicates nor copies itself. Trojan horse जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़फुल और डिज़ायर्ड फंक्शन को रखता है, और ये ना तो इसको दोहराता है अपने आप को और ना ही इसकी कॉपी बनती है। इट कैन स्प्रेड ओनली व्हेन इट इज़ कॉपीड टू अनदर सिस्टम। ये तब फैल सकता है जब इसकी कॉपी करके किसी अनदर सिस्टम में इसको भेजा जाए। The malicious functionality of a Trojan horse may be anything undesirable for a computer user, including data destruction or compromising a system by providing a means for another computer to gain access. जो malicious functionality है ट्रोजन हॉर्स की, वो ये हो सकती है कि कोई ऐसी अनडिज़ायरेबल थिंग जो एक कंप्यूटर यूज़र नहीं चाहता है, और उस तरह का डेटा ये इंक्लूड करता है जो इंक्लूडिंग डेटा डिस्ट्रक्शन यानी कि हमारे डेटा को डिस्ट्रक्ट करता है, ख़राब कर देता है, और कॉम्प्रोमाइजिंग अ सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ मीन्स फॉर अनदर कंप्यूटर टू गेन एक्सेस, या हमारे सिस्टम को क्या करता है, मतलब हमारे सिस्टम तक ये पहुंच हासिल कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं वॉर्म्स की।
वैसे तो वॉर्म्स की हिंदी मीनिंग कीड़े होती है, लेकिन कीड़े भी एक तरह से वायरस का ही रूप होते हैं। अ वर्म इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ। दे फिल अप द डिस्क स्पेस एंड मेक योर कंप्यूटर स्लो। वर्म जो है वो ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम हैं जो क्या करते हैं, दैट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, जो अपने आप की डुप्लीकेट प्रति बना लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं। एंड दे फिल अप द डिस्क, और ये डिस्क के स्पेस को क्या करते हैं, भर देते हैं, और जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाता है, स्लो वर्क करने लगता है। लेट्स टॉक अबाउट ईमेल वायरसेस। ईमेल वायरसेस, दीज वायरसेस आर स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट। ईमेल वायरसेस जो हैं वो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। अटैचमेंट्स कैन हैव फनी इमेजेस, ग्रीटिंग कार्ड्स और ऑडियो और वीडियो फाइल्स। और अटैचमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, फ़नी इमेजेस हो सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हो सकते हैं, ऑडियो और वीडियो फाइल्स भी हो सकते हैं। लॉजिक बॉम्ब और टाइम बॉम्ब, दीज वायरसेस आर प्रोग्राम टू इनिशिएट एट अ स्पेसिफिक डेट और व्हेन अ स्पेसिफिक इवेंट ऑक्योर्स। लॉजिक बॉम्ब या टाइम बॉम्ब्स ऐसे वायरसेस हैं, ये ऐसे वायरसेस हैं जिनको बनाया गया है तब के लिए जब कोई स्पेसिफिक डेट पर हम किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं, या कोई इवेंट, हमारा कोई स्पेसिफिक इवेंट जो है हम करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम के लिए ये वायरसेस फैलते हैं। सम एग्जांपल्स आर ए वायरस विच डिलीट्स योर फोटोज़ ऑन हैलोवीन, और अ वायरस विच डिलीट्स अ डेटाबेस टेबल इफ़ अ सर्टेन एम्प्लॉयज़ गेट्स फायर्ड। कुछ एग्जांपल्स इन वायरसेस के ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपके फ़ोटोज़ को डिलीट कर देते हैं। और वायरस या विच डिलीट्स, या एक तरह से ऐसे वायरस जो हमारे डेटाबेस टेबल को, यानी जितने भी डेटाज हमने फीड कर रखे हैं टेबल्स में, उनको डिलीट कर देते हैं। स्पाईवेयर क्या है? It is a spyware software when installed on computer collects various personal informations about the users without their knowledge, such as email addresses, passwords, net banking, even credit card numbers, and transmit the information to someone else. Spyware ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो when इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर, जब कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट मतलब इकट्ठा कर लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, यूजर्स के बारे में, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता, यानी हमारे बिना नॉलेज के, हमारे विदाउट नॉलेज के ये क्या करते हैं, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में ईमेल एड्रेस हो सकता है, हमारा पासवर्ड हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकती है, इवन क्रेडिट कार्ड नंबर्स भी हो सकते हैं। ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स, और ये वायरस क्या करते हैं, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके दूसरों को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन अगेंस्ट वायरसेस। क्या क्या प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हैं वायरसेस से बचने के लिए। टू प्रिवेंट वायरस अटैक, वायरस अटैक को रोकने के लिए वन शुड फॉलो द फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव बिफोर कॉपिंग फाइल्स, फाइल को कॉपी करने से पहले हमेशा पेन ड्राइव को क्या करना चाहिए, स्कैन कर लेना चाहिए। डोंट इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना है। टेक बैकअप ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा एवरी डे और एवरी वीक, अपने इम्पॉर्टेंट डेटा का बैकअप लेते रहना चाहिए, या तो प्रतिदिन या वीक में, एवरी वीक में, ठीक है। डोंट ओपन एनी अननोन ईमेल अटैचमेंट्स, कोई भी अननोन यानी कि कोई भी ऐसे सोर्स से आया हुआ ईमेल अटैचमेंट जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, उसे आप कभी ओपन ना करें। स्कैन योर कंप्यूटर ऑन योर स्पेसिफिक इंटरवल्स, अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहिए कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, यानी एक इंटरवल होना चाहिए कि हम अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहें। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वायरस के अटैक से बच सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, To help avoid computer viruses, it's essential that you keep your computer updated with antivirus tools. Stay informed about recent threats. कंप्यूटर वायरसेस को अवॉइड करने के लिए
ये ज़रूरी है कि हम अपने कंप्यूटर को अपडेट करते रहें एंटीवायरस टूल्स के थ्रू, और इससे एंटीवायरस टूल्स के थ्रू हम क्या हो जाएंगे, हमें ये इन्फॉर्म करता है हमारे रिसेंट थ्रेट्स के बारे में, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में आ रही है उसके बारे में एंटीवायरस हमें इन्फॉर्म करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रिमेन पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.